और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो चेलों को सब बातें याद आई कि उसने पहले ही बताया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसने पहले ही बता दिया था कि योना नबी जिस तरह 3 दिन रात मछली के पेट में रहा था और उसके बाद मछली ने उसको उगल दिया था, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन के बाद जी उठेगा। उसने पहले ही बता दिया था। आज दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं जिसके 3 दिन मनाए जाते हों। कौन कौन सा? नहीं, ऊंची बोलो। जन्मदिन, मरण दिन और क्या? ऐसा कोई नहीं जिसके जी उठने का दिन मनाया जाता हो। लेकिन जो परमेश्वर आपको आज बताना चाहता है वो बहुत जरूरी है जो आप सुनेंगे कि आज आप क्या करेंगे कि उसके जो जी उठने की सामर्थ्य है वो आपकी जिंदगी में कार्य करे। आपके घर में अगर कार है तो हो सकता है कि अगर आपको चलानी ना आती हो, आप उसके प्रति इग्नोरेंट हो, तो आप रिक्शा पे आए हों या ऑटो पे आए हों। जी उठने की सामर्थ्य आज सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप उसका फायदा ना उठा पाएं अगर ये चीजें जो अब मैं आपको बताने वाला अगर आपकी जिंदगी में नहीं है। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज का वचन मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, वायदा करता हूं मैं उसको मानूंगा भी। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आपने पाम संडे वाला वचन सुना कि किस तरह से दानियल जो था, दानियल के साथ साथी जो थे वो राजा के पास लाए गए और उसके बाद दानियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया जो बाइबल में मना था। वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहा, आपको मालूम है, स्वाद के पीछे नहीं गया, शारीरिक इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल किया। जैसे ही शारीरिक इच्छाओं को मारा और परमेश्वर में चलना शुरू किया, बाइबल कहती सब प्रकार के स्वप्नों और अर्थों का वो स्वप्न के अर्थ बताने का स्वामी हो गया। सब प्रकार के भेद और स्वप्नों के अर्थ उसे आने लगे क्योंकि उसने अपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, डर के ऊपर फतेह पा ली, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा हो गया। और इसके कारण जो फ्यूचर में उसको बचा सकता था, जो गिफ्ट वो परमेश्वर ने अब उसकी जिंदगी में देना शुरू कर दिया। याद है सब वचन। ये स्टोरी बड़ी मशहूर है, लेकिन मैं इस स्टोरी से शुरुआत करूंगा और उसके आगे आपको बाइबल में से बताऊंगा कि क्या हुआ। एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर था और ब्लेस्ड था, और एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का नबी था, दास था। तो वो बंदा उस परमेश्वर के दास के पास जाके कहता है कि तेरी परमेश्वर से बात होती है, प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ करता है। कहता है प्रभु तुझसे बात करता है तो परमेश्वर से कहना कि मुझे जितना दे दिया है ना बस कर अब तू, मैं और नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ हो चुका है, इनफ, इतना ज्यादा है कि मैं संभाल नहीं सकता हूं। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु से जब मिलूंगा, प्रभु से जब बात करूंगा तो प्रभु से कहूंगा कि तुमने ये कहा है कि अब मुझे और नहीं चाहिए। आगे चल के उसे एक भिखारी मिलता है, एक गरीब इंसान मिलता है जिसके तन पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर नहीं है। और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है ना प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ प्रभु मुझसे बात करता है। उसने कहा जब प्रभु तुझसे बात करे तो मेरे लिए परमेश्वर से बात करना कि मेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है, मैं बिल्कुल भूखा नंगा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, तो प्रभु से कहना मुझे कुछ दे दे। उसने कहा ठीक है, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के साथ बात करूंगा तो मैं तेरी बात भी करूंगा। जब वो प्रार्थना में जाता है तो वो परमेश्वर उससे बातें करना शुरू करता है और वो प्रभु से बात करना शुरू करते हैं। और जब वो प्रभु से बात करना शुरू करता है, प्रभु को कहता है परमेश्वर ये जो बड़ा अमीर आदमी है ना, ये फलाना फलाना नाम का। परमेश्वर का हाँ। कहता परमेश्वर वो उसने मुझसे एक मैसेज भेजा है तेरे लिए कि वो कह रहा है कि तू उसको ब्लेस करना अब बंद कर दे, किसी और को दे दे, उसके पास बहुत ज्यादा हो गया है, वो बहुत ज्यादा ब्लेस है। वो कह रहा है प्रभु अब बस कर, मुझे इतनी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं, मेरे पास रखने की जगह नहीं, मैं ओवर। प्रभु ने ठीक है, तो उससे ये जाके कहे कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूं तो तू मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। तू आज के बाद मेरा थैंक्स मत करना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा।
तू शुक्र करना बंद कर देना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। फिर उसने कहा परमेश्वर, वो बंदा एक गरीब भी मुझे मिला था, वो कह रहा था कि परमेश्वर तूने उसे नथिंग, कुछ दिया ही नहीं है, उसके तन पे एक ही कपड़ा है, वो कुछ भूखा नंगा है बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा उसको ये कहना कि आज से मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, मेरा थैंक्स करना शुरू कर दे। वो आया, अमीर कहता हाँ बात हुई, प्रभु से बात हुई तू तेरी? कहता हाँ प्रभु से बात हुई। तो कहता क्या कहा प्रभु ने? कहता प्रभु ने ये कहा है कि अगर तुझे आशीष नहीं चाहिए अपनी लाइफ में तो आज से मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। कहता नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। कहता अगर थैंक्स करना तू बंद नहीं करेगा, वो तुझे ब्लेस करना बंद कभी नहीं करेगा। तो वो भूखे नंगे के पास, उसने कहा हाँ भाई तेरी बात हुई प्रभु से, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है? वो कहता प्रभु ने तेरे लिए कहा कि तू उसका शुक्र किया कर। कहता शुक्र किया कर, थैंक्स किया कर, किस चीज के लिए? मेरे पास तो कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, मैं शुक्र नहीं कर सकता हूं। कितनों को मेरी बात समझ आई?